के पास और दिग्गज तो चल ही रहे हैं। देखिए फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पीछे पीछे अब मिड कैप और स्मॉल कैप भी चल चुके हैं और रिकवरी यहाँ पर भी नजर आ रही है। आगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी समझेंगे, लेकिन अब स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय बंगला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका शो पर। मार्केट में रिकवरी आ रही है, तो ऐसे में रणनीति क्या बनाए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? नमस्कार पूजा जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल पूजा जी, देखिए पिछले 3-4 सेशंस में जो हमने ऊपर के लेवल से थोड़ी करेक्शन आती हुई देखी थी पूजा जी, आज उसमें फाइनली हमने निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हुए देखा है 25,100 के आसपास में। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय में निफ्टी ने रिकवरी की कोशिश की है, बहुत ही स्मार्ट रिकवरी हुई है। 25,200 के ऊपर भी अब तो स्पॉट में हम सस्टेन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होकर पहले जो जहां से हमने रिकवरी जो डिप दिखाने शुरू किए थे 25,450 के आसपास से, वहां तक फिर से निफ्टी हमें जाता हुआ दिख जाना चाहिए नेक्स्ट एक्सपायरी तक। तो इसलिए मैं एक स्ट्रैटेजी के थ्रू यहाँ पर एक बुलिश पोजीशन सजेस्ट करना चाहता हूँ। व्यू हमें बुलिश रखना है, एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना है पूजा जी। हमें 30 सितंबर की यानी कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसके अंदर यहाँ देखिए 25,250 के कॉल ऑप्शन को हमें बाय करना है निफ्टी के अंदर। अभी 140 रुपीज के आसपास में उसका प्राइस चल रहा है। और सामने से 25,450 के कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है, उसका 60 रुपीज के आसपास में प्राइस चल रहा है अभी पूजा जी। तो नेट कॉस्ट जो है स्ट्रैटेजी की वो हमारी 80 रुपीज के आसपास में बनेगी। स्टॉप लॉस इस पूरी स्ट्रैटेजी का हम रख लेंगे 35 रुपीज पर 35, और हमारे टारगेट्स होंगे 150 और 175 तक के, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से मजबूती का जो मोमेंटम है वो निफ्टी के अंदर कंटिन्यू होना चाहिए पूजा जी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपने कहा 25,250 का कॉल ऑप्शन खरीदना है और सामने 25,450 का कॉल ऑप्शन बेचना है। जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर लागत जो है कुल 80 रुपए के आसपास की आएगी और 35 रुपए का यहाँ पर लगाइए स्टॉप लॉस। टारगेट है 150 से 175 का। ये है रणनीति निफ्टी के लिए। इसके अलावा सिद्धार्थ जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी आपकी तरफ से? जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए बैंकिंग स्पेस के अंदर से हमने जिस तरह की मजबूती आती हुई देखी है वो बहुत ही सिलेक्टिव है पूजा जी, क्योंकि काफी सारे काउंटर्स के अंदर हमें कुछ एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। तो दो स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक बैंकिंग स्पेस ही है, स्टॉक का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसे हमें बाय करना है क्योंकि आज एक बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम के साथ एक बहुत सुंदर ब्रेकआउट काउंटर हमें दिखा रहा है। लगभग पिछले 20 सेशन से एक कंसोलिडेशन के अंदर आज उससे बाहर आया है, तो यहाँ से फ्रेश मोमेंटम बनना चाहिए। इसलिए एयू बैंक के सितंबर फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 732 के आसपास में प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 719 पर और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 755 का, सेकंड टारगेट 770 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। यहाँ पर भी देखिए पूजा जी, पिछले लगभग एक महीने से हमने लोज के आसपास से एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम के साथ स्टॉक को ऊपर आते हुए देखा। पिछले 2-3 सेशन से स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज एक अच्छे मूव के साथ उससे बाहर आया है। तो बीपीसीएल में भी अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। सितंबर फ्यूचर्स अभी 332 के आसपास में चल रहा है, इसे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे आज के लो के आसपास 327 पर और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 345 का, सेकंड टारगेट 352 तक का। 352, 345 ये लेवल्स आ सकते हैं बीपीसीएल में। 327 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिए। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सुबह से ही एक्सपर्ट्स के रडार पर है बना हुआ। ये स्टॉक तेजी आई है और तेजी के लिए आप इस पर नजर रखिए। 555, 570 के टारगेट्स हैं इसके लिए। और स्टॉप लॉस यहाँ पर स्टॉप लॉस करेक्ट कर देते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस का 755, 770 का टारगेट है। स्टॉप लॉस है 719 का। ये है सलाह एयू स्मॉल फाइनेंस पर। तो यहाँ पर ये थोड़ा करेक्ट है। अभी आपको हम फिगर वापस से करेक्ट करके बता देंगे, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस और बीपीसीएल ये दो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं सिद्धार्थ जी को, तो इस पर आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और